हरि ओम। एक होती है लौकिक व्यवहारिक सत्ता, जिसमें हम आप सब जी रहे हैं, दिख रहे हैं। उसका अपना महत्व है, प्रभाव है। स्थूल शरीर में जीते हैं तो उस लौकिक व्यवहारिक सत्ता का आप अस्वीकार नहीं कर सकते। दूसरी होती है आदि दैविक सत्ता। वो आंखों से दिखती नहीं, लेकिन इस लौकिक सत्ता से बहुत सूक्ष्म और विशेष प्रभावशाली होती है। तीसरी होती है आध्यात्मिक सत्ता। तो स्थूल जगत, आदि दैविक जगत और तात्विक सत्ता। तो जितना सूक्ष्म होता है उतना वो प्रभावशाली ज्यादा होता है। जैसे पानी है, लेकिन बाष्पीभूत बन जाता है तो एक ड्रॉप पानी, एक बूंद पानी 1300 गुनी ताकत संजोए हुए होता है। उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन जो आदि भौतिक जगत को ही सच्चा मानते हैं वे लोग नितांत बेवकूफ है। अपने आप को सता सता के दुखी होके मर जाते। चाहे हिटलर हो, चाहे सिकंदर हो, आदि भौतिक जगत के प्रिंसिपल तो अच्छे, पुरुषार्थ भी था, लेकिन आध्यात्मिक जगत, आदि दैविक जगत से मुख मोड़े तो लंकेश के पास कितना सारा था। हिरण्याकश्यपु ने 60,000 वर्ष तपस्या की। वो विधि होती है आयुष्य लंबी करने की और तप करने की। 1400 वर्ष तो अभी भी चांगदेव गुजार के गए, लेकिन 1400 वर्ष के चांगदेव और 22 साल के आध्यात्मिक सत्ता का अनुभव करने वाले ज्ञानेश्वर, 1400 वर्ष का चेला है, 22 वर्ष का गुरु। 80 साल के राजा जनक हैं और 12 साल का अष्टावकर है। टेढ़े टांगे टेढ़ी, कदनाटा, काला कलुट रूप रंग, चले तो 8 खोड़ खापड़। लेकिन राजा जनक उनको गुरु मानते हैं और अष्टावकर कहते हैं पुत्र। 12 साल का बालक वो है पिता और 80 साल के राजा जनक हैं पुत्र। ये आध्यात्मिक जगत की गरिमा है, महिमा है। गुरु मौन व्याख्यानम शिष्यस्य छिन्न संशय। ऊंची आध्यात्मिकता में कभी कभी ऐसी दशा होती है कि गुरु अपने आध्यात्मिक तत्व में यूं ठहरे और उनके आंखों से, नेत्रों से जो ओरा निकलती, संकल्प निकलता है और शिष्य पात्र है तो झेल लेता, उसके समाधान हो जाता है। वहाँ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आदि भौतिक में ही वाणी की जरूरत पड़ती। आदि दैविक में थोड़ा बहुत संकेत हुआ, फिर ध्यान की धारा चल पड़ती। और अध्यात्म में बोल के फिर बीच बीच में गुरु चुप हो जाते हैं और शिष्य पर दृष्टि डालते, पर्दे खुल जाते, साक्षात्कार हो जाता। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्म जीसस क्राइस्ट 17 साल भारत में रहे थे, काश्मीर के योगियों से योग सीखे थे और काशी के विद्वानों से विद्या सीखे। फिर रोम में गए तो केसर बादशाह ने उनको वेलकम किया और जब राजा, उस जमाने किंगडम राजाशाही थी, तो केसर बादशाह ने उनका सत्कार किया तो प्रसिद्धि फैल गई। प्रसिद्धि फैल गई और बाद में धीरे धीरे कुप्रसिद्धि वालों ने भी जोर मारा। तो मैगडलेन नाम की एक वैश्या थी, बड़ी खूबसूरत थी, प्रसिद्ध थी। तो वो जीसस के प्रति आदि दैविक भाव कह दो, श्रद्धालु थी। लेकिन लोगों ने आध्यात्मिक अर्थ घटाया कि इतनी सुंदरी और जीसस से मिलती है, तो जीसस को विरोधियों ने उसके साथ भी जोड़ के कुल मिला के पोटियस पायलट नाम का राजपाल था, उसकी हाजिरी में जीसस क्राइस्ट को खिले ठुकवाकर शहीद बना दिया गया।
तो रास्ते में विरोधियों ने एक बार जीसस को घेर लिया कि तुम बोलते हो यू आर किंग ऑफ किंग, अर्थात तुम आध्यात्मिक शक्ति जानो, तुम राजाओं के भी राजा हो। राजा तो भौतिक सत्ता का राजा, यू आर किंग ऑफ किंग। तो विरोधियों ने घेर लिया कि हम किंग ऑफ किंग है तो टैक्स पे करे या नहीं, अगर टैक्स पे करते हैं तो हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए, अगर नहीं करते ऐसा बोलते हैं तो राज्य सत्ता के साथ भी जीसस को जोड़ दो। तो बोले हम टैक्स दे या ना दे, अगर दे बोलते हैं तो जीसस की वहीं मजाक उड़ाई जाती, बड़ा टोला कि हम किंग ऑफ किंग, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हारा सिद्धांत कहाँ गया। और टैक्स ना दो ऐसा बोलते हैं तो वहीं हल्ला गुल्ला करेंगे कि जीसस क्राइस्ट राज्य विरोधी प्रचार कर रहे हैं, टैक्स मत दो। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जितनी होगी वो जाने, आदि देविक तो थी उस पुरुष में योग्यता। अपने जेब में से सिक्का निकाला, बोले इस पर सिंबल किसका, इसका पर मोहर किसकी है, बोले केसर की। बोले इस मनी पर मोहर जिसकी है वो टैक्स में उसको दो, लेकिन जीवात्मा पर मोहर जिसकी है वो उसमें उसकी प्रीति में लगाओ। तो जो आध्यात्मिक व्यक्ति आदि भौतिक व्यक्ति थोड़ा भी आदि दैविक है तो उसकी बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते, प्रतिभा। तो बुद्धि, तामसी बुद्धि बुरे को भला, भले को बुरा मानती है, राजसी बुद्धि खपे खपे और लेकिन कितना भी इकट्ठा करो छोड़ के ही मरना है, उसका टेंशन ले जाना है। मैं स्विट्जरलैंड गया है और देशों में, कई देशों में गया, लेकिन देखा कि लोग बहुत बेचारे बस खपे 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 में खपे जा रहे। तो ये राजसी बुद्धि है। फिर सात्विक बुद्धि आती है तो जियो, जीने दो, अच्छा काम करो, कुछ समय निकालो अच्छाई के लिए, अच्छे काम करो। आत्मसंतोष भी बहुत बड़ी चीज होती है, पैसा सब कुछ नहीं होता, वो सात्विक बुद्धि वाले को होता है। ऐसे सात्विक बुद्धि वाले को अगर संत का सानिध्य मिल जाता है तो फिर वो भगवत प्रसाद जामती बन जाती है। और भगवत प्रसाद जामती को भी अगर थोड़ा और जिज्ञासा लगती तो फिर वो आदि देविक से भी ऊपर उठने को तात्विक मति बन जाती। आओ प्रतिभा तात्विक मति चलते चलते फिर उस पर ब्रह्म परमात्मा आदि दैविक तत्व में विश्रांति पाने लगती मति, तो रितंभरा प्रज्ञा हो जाती। रितंभरा प्रज्ञा मिलने पर व्यक्ति पूर्णता को पा लेता है। तो रितंभरा प्रज्ञा का धनी धरती पे कभी कभार कहीं कहीं कोई आत्म साक्षात्कारी महापुरुष होता है। जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण का दर्शन तो किया था, आदि दैविक जगत में अर्जुन की गति थी, लेकिन अर्जुन कृष्ण का दर्शन करते हैं, कृष्ण मेहरबान है, कृष्ण सारथी है, फिर भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। विश्व रूप का दर्शन मिला फिर भी दुख नहीं मिटा, लेकिन कृष्ण ने जब गुरु रूप धारण करके उपदेश दिया और तात्विक मति में से रितंभरा प्रज्ञा बना दी तो अर्जुन का दुख टिका नहीं। फिर घोर युद्ध का पाप लगा नहीं तो अर्जुन कहता है किम कर्मणि घोरे माम नियोजसी केशव। सब कर्म जैसे अग्नि धुएं से आच्छादित रहती है, लकड़ी की अग्नि, ऐसे ही सारे कर्म कुछ न कुछ दोषों से भरपूर है। तो फिर युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों लगाते हो? मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। कृष्ण कहते नहीं बुआ के बच्चे, युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। कैसे कि अभी तुम ममता से मोह से छोड़ रहे हो, मोह से कर्तव्य छोड़ना पाप लगता है। त्याग से तुम पहले छोड़ के साधु बन जाते तो ठीक था, लेकिन ये अभी ममता से आक्रांत होकर छोड़ते हो तो कर्तव्य में पलायनता आती। तो कर्तव्य तो करे, लेकिन कर्तव्य में आध्यात्मिक उद्देश्य बना दे तो वो कर्तव्य कर्म योग हो जाता है। कर्तव्य में अगर आदि दैविक उद्देश्य बना दे तो वो भक्ति योग हो जाता है, सेवा योग। कर्तव्य में अगर फायदा लेने का होता है तो वो बंधन बन जाता है।
मेरा शिकागो में प्रवचन था तो मोरारजी भाई देसाई बोले, मेरी हाजिरी में नहीं बोले थे, बाद में लोगों ने बताया कि इसी हॉल में मोरारजी ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर पद पे हूं, फिर भी मुझे रमन महर्षि के चरणों में बैठकर जो शांति मिली या जो सुख मिला वो बाहर नहीं है। तो ये आध्यात्मिक विश्रांति पाए हुए पुरुषों के समक्ष बैठने से भी कोई ऐसी वेला घड़ी आती है तो चित्त में विश्रांति थोड़ी मिलती है। वो आदि दैविक आदि भौतिक जगत में उसका एक बूंद भी नहीं है। नासा विज्ञान जगत में काम करने वाला नॉर्म आया और मैंने कहा तुम क्या समझते हो। रेगन था उस समय अमेरिका में। मैं कह रेगन के पास कुछ भी नहीं, इतना उससे कई गुना भारत के संतों के पास। बोले आई बिलीव। मैं कहा सिट डाउन, बैठो। और उसको जरा आदि दैविक जगत का थोड़ा सा धक्का मारा था, कई अनुभूतियां होने लगी। फिर तो साल में 2-3 बार आने लग गया और अपने जगत में बड़ा प्रसिद्ध भी हुआ। अभी बुढ़ा हो गया बेचारा, कनाडा में है। तो आदि भौतिक जगत से आदि दैविक जगत बहुत सक्षम है और आदि दैविक जगत से भी आध्यात्मिक तत्व तो सबका मूल है। अब हम आते हैं व्यवहार की बात में। मेरी माँ 86 साल की, लीवर खराब हो गई, किडनी खराब है और 2 मन के घिस गए। भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। और मैं व्यस्त रहता था तो सेवकों को सेविकाओं को बोला जरा देखना। तो जो ऐसा भी आदि भौतिक ट्रीटमेंट होता है, एक्सरे कराना, ये कराना, वो कराना, MBBS है, MD डॉक्टर है, फलाना सर्जन है, बापू की माँ की सेवा मिलती है। तो क्रेडिट बनाने के लिए कई डॉक्टरों ने कसरत किया। आखिर बोल दिया कि माताजी 24 घंटे से ज़्यादा नहीं निकाल सकती। तो फिर मैं थोड़ा सीरियस हुआ उस विषय में। मैंने मेरे वैद्य को भेजा, जो कई हमारे चल चिकित्सालय चलते हैं, यहाँ स्थायी चलते हैं, उन वैद्यों पर निगरानी करने वाले को भेजा। मैं क्या तू जा मुख्य वैद्य को। वो इतना मुँह लेके आया कि अब कुछ नहीं हो सकता है, नाड़ी विपरीत चल रही है, मृत्यु की नाड़ी चल रही। वैद्यों से डॉक्टरों से घिरा हुआ आदमी भी बच नहीं सकता। तो मैं क्या अब मुझे जाना चाहिए। तो मैं सत्संग जल्दी पूरा करके 1.5 किलोमीटर के अंतर पे है महिला आश्रम। वहाँ महिलाएं ही रहती है। आदमी कोई प्लम्बर को कोई संचालिका बुलाए तो जा सकता है, नहीं तो प्रवेश नहीं। तो मैं भी वहाँ नहीं रुक सकता हूँ। मेरा नियम मैं नहीं मानूंगा तो दूसरे कैसे मानेंगे साहब, क्यों जी। तो फिर मैं गया तो मेरी माँ ने मेरे को देखा महिला आश्रम में। मैं क्या माँ तुम्हारे लिए आया हूँ। ओ मैं तो उनको माँ मानता ही हूँ, वो मेरी माँ ही थी। मैं कहीं पेड़ से पैदा नहीं हुआ, लेकिन मेरी माँ मेरे को बेटा नहीं मानती थी। तो उसने बचपन से कुछ देखे होंगे जो भी। तो मेरे को हाथ जोड़े, बोले प्रभु मुझे जाने दो। तो मैंने उसका आदि दैविक भाव का फायदा उठाया। मैं भी आ गया अपने बापू भाव। मैं क्या मैं नहीं जाने देता हूँ। तुम कैसे जाती हो। बोले डॉक्टर जैसा कह रहा था मरीज। मैं क्या मैं नहीं जाने देता हूँ। तो बोले भगवान क्या करूं प्रभु। मैं क्या मैं मंत्र देता हूँ। तुम कैसे जाओगे ऐसे, अभी टाइम नहीं जाने का, ठीक हो जाओ। तो डॉक्टर ये लोग मजाक मान रहे हैं उस समय। मैं मंत्र दिया और खान पान का थोड़ा जो भी बदलाव करना था ये वो करा। 24 घंटे में अब 20 घंटे रहे, अब 18 घंटे, अब 12 घंटे, अब 24 घंटे पूरे हो गए, 24 दिन पूरे हो गए, 24 सप्ताह पूरे हो गए, 24 मास पूरे हो गए। मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं, इस बात के हजारों लोग साक्षी हैं। 40 महीने पूरे हो गए, 50, 60 और 70 महीने पूरे हो गए। लीवर चंगा, किडनी चंगा, वो कहाँ गए 2 घिसी हुए पीछे के मन के। अब तो माँ चलने फिरने लगी, हरिद्वार की यात्रा भी करने लगी। जो लोग, जो माई और भाई लोग जानते इस बात को, 86 साल के बाद भी अम्मा इधर आई, मेरी माँ, और चंगी भिल्ली घूमती फिरती थी।
हाँ, जिन्होंने देखा है तो हाथ ऊपर करो। साहब आप जरा पीछे नजर घुमाओ, उधर भी जरा। 80 महीने हो गए। वो 86 साल की माँ 90, 91, 92, 93 साल की होगी। और अमेरिका का एमडी अमेरिका में क्या प्रैक्टिस करता, वो बहाना बना के आता कि महिला आश्रम में माँ का दर्शन करने का। मैं क्या, दर्शन के बहाने तुम आज्ञा तो लेके जाते हो, लेकिन दर्शन का एम नहीं है कि ये सब कैसे ठीक हो गया, उसी लिए जाता है। बोले हाँ। तो आदि भौतिक जगत जहां बाँ पुकार जाता है, वहां आदि देविक और आध्यात्मिक शक्तियों का फायदा लिया जा सकता है। उसमें भी 3 हिसाब होते हैं। एक मंद प्रारब्ध होता है, सामान्य केस होता है। दूसरा तीव्र होता है, उसको भी बदला जा सकता है। लेकिन तर तीव्र है तो फिर उसको स्वीकार करना पड़ता है। तो उसको स्वीकार तो करे, लेकिन फिर उस समय ये माने कि पीड़ा शरीर को है, बीमारी शरीर को है, दुख मन को है। इन दोनों को जानने वाला मैं आध्यात्मिक तत्व का राही, मैं इनसे अलग हूं। तो देह से भी अपना पार्थक्य माने। देह बीमार है, मन दुखी है, उससे भी कोई अलग चीज है। बचपन में कितने ही दुख मानसिक आए चले गए, बीमारियां आई चली गई, जवानी में भी कितने उतार चढ़ाव आए। परीक्षा के दिनों में पसीना आ जाता था, वो दिन कितने टेंशन के गुजरते थे। फिर सर्विस मिलने के दिनों में कैसी धक्का मुक्की, कैसा खींचातानी रहती थी। उन दिनों में लगता था कि हाश अब क्या हो, मर गए मर गए मर गए, हाश हाश हुए। लेकिन फिर भी हाश हताश चलता रहता है जीवन में। तो ये आदि भौतिक और आदि दैविक का थोड़ा तो फायदा लेके आम आदमी थोड़ा आदि दैविक का फायदा ले लेता है, लेकिन आध्यात्मिक में पहुंच जाए तो फिर आदि भौतिक और आदि दैविक का प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। उसको बोलते जीवन मुक्त। श्री कृष्ण ऐसे ही थे, बुद्ध, कबीर, नानक, ये सब ऐसे ही। तो मनुष्य जीवन की बुद्धि जीवन मुक्त होने के लिए मिली है। जीते जी दुखों के प्रभाव से, सुखों के आकर्षणों से पार हो जाए, ऐसी एक दिव्य अवस्था है। उसको बोलते ब्राह्मी स्थिति। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए राजा जनक अष्टावक्र की शरण जाते, राजा भरतरी गोरखनाथ की शरण जाते, और भगवान के दर्शन हो जाए फिर भी ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करना बाकी रह जाता है। कलकत्ते की काली माता जी प्रकट हो गई, गदाधर पुजारी को कहती कि तुम तोतापुरी गुरु से दीक्षा ले लो। बोले माँ मैं गजरा लाता हूँ, तुम कभी चोटी में लगाती हो तो कभी पहनती हो, बढ़िया है। मुझे इतना दुल्हार करती हो मैया, माँ काली कलकत्ते वाली, और फिर मुझे अभी गुरु करना बाकी है। बोले हाँ बेटे, तुम पुकारते हो, तुम्हारी भाव की तीव्रता से मैं प्रकट होती हूँ, फिर मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। लेकिन मेरा स्वरूप और तेरे स्वरूप का असलियत तो गुरु ही बताएंगे और उसी में टिकाएंगे। वही गदाधर पुजारी ने तोतापुरी गुरु की शरण ली, और तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को रामकृष्ण परमहंस बनाया। नाम तो सुना होगा आपने, रामकृष्ण परमहंस का नाम तो सुना होगा। और रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को वही आध्यात्मिक सत्ता दी तो विवेकानंद बने। ऐसे ही आसुमल को लीलाशाह जी प्रभु जी मिले तो आशाराम बनाकर तुम्हारे सामने रख दिया। ये आध्यात्मिक शक्ति की गरिमा है, महिमा है। इसे समर्थ रामदास ने शिवाजी पर कृपा की, राजकाज भी संभालते थे, दुश्मनों के बीच जूझते थे, और फिर भी आध्यात्मिक शक्ति से शिवाजी पार हो गए। नहीं तो मुगलों का इतना कहर और इतना कूटनीति, ऐसी मुसीबत पैदा कर दी औरंगजेब ने कि ये शिवा किसी के हाथ में नहीं आता। कल का छोरा तोरल का किला जीत लिया, ये मुगल तख्तों को हिलाने का इरादा है। तो देखा कि इससे युद्ध के बदले इसको धोखे से मारो। तो औरंगजेब ने बुलाया कि तुम महाराष्ट्र के इलाके के किंग, हम दिल्ली के बादशाह, अपनी दोस्ती हो जाए।
तुम, तुम्हारा बेटा और तुम्हारा खास मंत्री और 4 आदमियों को बुलाया औरंगजेब ने जेल में डाल दिया। इतिहास तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा। अब कैसा भी करके युक्ति से वो निकल चले तो औरंगजेब ने डांडी पिटवा दी, ढंढेरा पिटवा दिया कि 4 लोग जेल में से भाग गए, इनको कोई भी देखे खबर करे तो उसको 2000 रुपये, उस जमाने के 2000 मतलब 1 रुपया, आज के जमाने में 100 रुपये का मान लो। 1 तोला चांदी का 1 रुपया होता था। वो दिन में तो छुपे रहे और रात को भागे। ऐसे करते आगरा के पास सुल्तानपुर के जंगल में रात्रि को पानी पीने गए और शेर उन पर। तो अगर आदि भौतिक जगत से देखो तो भूखा शेरे बबर और एक व्यक्ति जेल से भागा हुआ, वो तो उसका ग्रास हो जाए। लेकिन समर्थ रामदास की कृपा थी, आज शेर के पंजे पकड़े, जूझाओ। ये असली शेर नहीं है, केसियों का शेर गूंज रहा है। हाँ बस शेर का जड़वा पकड़ के फाड़ डाला, लेकिन शेर से जूझते जूझते एक हाथ पंजा लगा, नसें निकल गई। वो पीड़ित थे तो एक देखा कि अब जंगल में छुप के रहेंगे तो संभव नहीं ठीक होगा, अगर किसी बस्ती में जाते तो पकड़े जाएंगे। तो जंगल के किनारे कोई ब्राह्मण अनुष्ठान कर रहा था, बोले हम अपना नाम नहीं बताएंगे, अगर तुम हमको अतिथि रखो तो कुछ दिन हम रहना चाहते। वो ब्राह्मण गांव से आटा वाटा मांग के लाता और इन अतिथियों को खिलाता। शिवाजी ने देखा कि इस ब्राह्मण का कर्जा कब चुकाएंगे। विनायक ब्राह्मण दोनों सेवकों को बोला तुम चले जाओ, मैं ठीक होके आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी स्थिति में स्वामी को छोड़ के कैसे जाए, वो गांव में जाकर सेट हो गए। शिवाजी ने विनायक ब्राह्मण को कहा तुमने मेरे को तो खिलाया, लेकिन तुम आज खा नहीं रहे। बोले खा लेंगे, आप चिंता नहीं करो अतिथि, आराम करो। लेकिन शिवाजी तो बड़ा सूझबूझ का धनी था, देखा कि विनायक अभी तक नहीं खा रहे, रसोई घर में गए तो देखा कुछ है नहीं। बोले कुछ है नहीं, कहाँ गया? बोले आज इतना ही आटा मिला था जो तुम्हारे काबिल था। कैसी भारतीय संस्कृति। वो ब्राह्मण है, अनुष्ठान कर रहा है, और ये अतिथि है, नाम नहीं बता रहा, बना के अतिथि को खिला दिया और बदले में खुद भूखे रह रहे। शिवाजी का हृदय पसीजा, मैं इसको ले जाऊंगा तो आएगा नहीं, क्या करें। चिट्ठी लिखी, बंद किया, बोले जाके थाने में दे आओ, इतना मेरी सेवा करो। थाने में दे आया तो जिस शिवाजी के लिए 2000 रुपये इनाम दिया गया है, 2000 रुपये लाओ थानेदार तो शिवाजी मिल जाएगा विनायक के पास। लेकिन खबरदार, अगर खाली हाथ आए और चालबाजी से पकड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या आध्यात्मिक शक्ति। जेल से भगा हुआ नियत था बंदा है, उसके संकल्प में वो ताकत कि थानेदार 2000 रुपये की 2 थैलियां उठवाकर 8-10 पठानों के साथ आया, ढेर कर दिया। कहाँ है? शिवाजी गुप्त जगह पे देख रहे थे, पैसे आ गए, बोले मैं हूं, मुझे अरेस्ट करो। कितना साहस। ये बात आपने पहले नहीं सुनी है, सुनी है क्या? मैं कई लोगों को बोलता हूं, मैं दुनिया की यूनिवर्सिटियां, कॉलेज सब पढ़कर सारे सर्टिफिकेट, आईएएस ऑफिसर के, आईपीएस के, ये दुनिया भर के सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लेता, तो भी मुझे इतना फायदा नहीं होता जितना मेरे को गुरु की कृपा से और सत्संग से हुआ है। ताली बजाओ, आप ताली बजाओ। नारायण 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 नारायण। सत्संग से और आध्यात्मिकता से लौकिक को भले हमने गति नहीं की लौकिक जगत में, लेकिन अलौकिक मिलता है तो लौकिक आसान हो जाता है। सब मूल मिल जाता है ना, तो फिर डालियां पत्ते तो खेल हो जाता है।
कई मेरे ऐसे शिष्य हैं, डीलिट पढ़े हैं, पीएचडी किए, उनके कई पीएचडी किए हुए वाइस चांसलर हैं। ऐसे शिष्य हैं मेरे, अभी हयात भी हैं, रिटायर हुए। मैं इतना कोई पढ़ा नहीं, इन मिन तीन। हाँ वो हाथ में हथकड़ियाँ, कमर में रस्सा, शिवाजी को बंदी बना के ले जा रहे हैं, लेकिन शिवाजी भयभीत नहीं हो रहे, खफा नहीं हो रहे। प्रकृति देखो कैसा करवट लेती है। तो वो जहाँ से जा रहे थे तो उनके सेनापति को उनको पता चला, फिर उन्होंने विनायक ब्राह्मण को बोला ये तू रो मत, वापस मत दे। वो बोलता था वापस ले लो, मैं अतिथि को नहीं पकड़वाऊंगा, ये नहीं है। लेकिन वो सिपाही कहाँ मांगते, ले लिए, तू ले ले, अभी ले लिए 2000 रुपये। और 50 पठान हायर कर लिए, 1 रुपये में 1 पठान मिलता था, 100 रुपये आज का। और जहाँ से गुजरने वाले थे वहाँ सेनापति ने सेटिंग किया, आए अब तो फंस गया, मेरे को तो कई रियासत मिलेगी, मेरे को तो कई थाने। तो अब क्या पठानों को बोलते, 1 थाना तेरे हवाले कर दूंगा, 2 थाने दारू पी के जा रहे थे। इन्होंने धावा बोल दिया, बराबर 50 पठानों, ये तो 10 लोग थे, 50 उनके थे और सेनापति था, पहुंचा दिया कईयों को। और आखिर शिवाजी पहुंच गए कहाँ, महाराष्ट्र में। तो आध्यात्मिक शक्ति के आगे आदि भौतिक समस्याएं आती लेकिन टिकती नहीं। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में कई ऐसे प्रश्न उत्तर आए। खैर, कुल मिलाकर आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिक पुरुषों के संपर्क में आके कुछ अपना मनुष्य जीवन की सार्थकता का सार समझ लेना चाहिए।